Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे हरिद्वार संवाददाता नीतू कुमार की खास रिपोर्ट। खबर रुड़की से है, जहां 2 अप्रैल को मोहनपुरा गांव के निवासी युवक मोहित का सोलानी नदी में डूबने की घटना का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें लगातार मोहित की बहन संगीता उसके दोस्तों पर नहर में धक्का देने का आरोप लगा रही है। हालांकि मोहित के दोस्तों के परिजन भी आरोपों को झूठा बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मृतक मोहित लगातार नहर में नहाने के लिए जाता था और वह टिप टॉप भी बनाता था। उसके टिप टॉप सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। उस रोज भी उनके बच्चों के साथ मोहित दौड़ लगाने के लिए गया था, जहां मोहित रुड़की सोलानी पाक नदी में नहाने के दौरान वह स्वयं ही डूब गया। उन्होंने बताया कि मृतक मोहित की बहन संगीता हमारे बच्चों पर अलग अलग झूठे आरोप लगा रही हैं, जो बेबुनियाद है। मृतक मोहित की बॉडी मिल चुकी है और अब पोस्टमार्टम भी हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता लग सकेगा। परिजनों ने यह भी बताया कि 2 अप्रैल की इस घटना में पुलिस भी ईमानदारी के साथ छानबीन कर रही है और लगातार अपना कार्य करने में जुटी है। सबसे पहला मामला तो ये है, जो लड़का ये इनके साथ गया था बच्चों के, ये लड़का एक दिन पहले शाम के टाइम हमारे दुकान पर आया था और इसने बच्चों से बोला था कि भाई मुझे भी अपने साथ दौड़ में लेके जाना। और यहाँ से दुकान में भी बैठे हुए ग्राहक भी मौजूद हैं, उस चीज के गवाह हैं कि भाई ये लड़के ने इसने अपने आप जबरदस्ती बोला है कि भाई मुझे भी लेके चलना, और नहीं लेके जाएगा तो तुझे मेरी दोस्ती की कसम है और तुझे मेरे साथ मुझे अपने साथ लेके जाना है। तो बच्चों ने कहा कि भाई ठीक है, जब तू इतनी जबरदस्ती कर रहा है तो हम तुझे अपने साथ लेके चलेंगे। तो एक बच्चे ने उसे फोन करा, उसी वजह से, उसके कहने की वजह से कि भाई मुझे लेके चलियो, उसे फोन करा। फोन करने के बाद वो आ गया, वो इनके साथ दौड़ लगाने के लिए गया। ये दौड़ लगाने के लिए यहाँ से बच्चे निकले हैं और ये दौड़ लगाने जैसे गए, ये जाकर अपनी वहां से एक्सरसाइज करने लगे और नहर के किनारे बैठ गए। कोई अपनी एक्सरसाइज में लगे, और भी बंदे थे वहां, वो भी अपने कार्य में लगे हुए थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और ये भी अपना काम एक्सरसाइज से कर रहे थे। बाकी जो वो लड़का था उसने अपना नहाने का काम करा, उसने जाकर नहर में अपने कपड़े उतार कर डुबकी लगाई कि भाई मैं तो नहाऊंगा। और उस लड़के से तैरना आता था, वो तैरता था, टिप टॉप भी बनाता था। पहले उसने टिप टॉप भी बनाया और इधर उधर की जो गंगा जा रही है, रबझाए जा रहे, उनमें सब में वो नहाने के लिए भी जाता था। उसकी वीडियो भी है, उसने अपनी वीडियो खुद बना रखी, वायरल कर रखी, किसी और ने नहीं कर रखी, उसी बच्चे ने कर रखी है। अगर ये बच्चे बेगुनाह और इन्होंने अगर कोई गुनाह करा है तो पुलिस प्रशासन भाई उसकी छानबीन कर रही है और वो अपने तरीके से कर रही है और वो साफ सफाई से कर रही है। उसमें मतलब कहीं भी अगर कोई उन्हें गलत दिखाई देगा या दे रहा हो, वो अपने आप अपने अंजाम तक काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, साफ सफाई से कर रहे हैं। वे किसी के जोर दबाव में या कोई लालच में नहीं कर रहे। पुलिस प्रशासन किसी की वो नहीं है कि हाँ भाई उसे कोई दबाव देकर उनसे अपनी तरफ का काम कराएगा, या बच्चों ने कोई अपराध करा हो या वह उन्हें कोई अपराध इनका दिखाई नहीं दे रहा हो। अगर बच्चों ने अपराध करा तो वो भी छानबीन करने का काम उन्हीं का है। अगर बच्चे अपराधी दिख रहे हैं या कहीं अपराध कर रहे हैं तो वो उन्हें खुद देखेंगे, उनकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्हें बारीकी तरीके से छानबीन भी कर रहे हैं। ये उस लड़के की बहन है, उसका नाम है संगीता और उस लड़के का नाम है मोहित। वो जो लड़का डूब कर मरा है वो अच्छा तैरना जानता था, अच्छा तैरता था। और ये संगीता हर दोनों बहनें हैं, दूसरी बहन का नाम नहीं जानती हूँ मैं, पर क्या कहें जो दोनों बहनें हैं ये बोल रही है कि हमारे भाई को धक्का दिया है, डुबा कर मारा है। पर पुलिस प्रशासन इस चीज की छानबीन कर रहे हैं
वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर बच्चों ने कहीं कोई अपराध करा है तो वो इनके साथ जो भी मतलब उन्हें अच्छा लगेगा, गलत है सही है, तो वो अपने हिसाब से इनका जो चाहे सजा वे सुना सकते, दे सकते हैं। ये सब कुछ कार्य पुलिस प्रशासन के हाथ में है। जैसे मतलब पुलिस कार्य में इन्हों बच्चों को 3 बार बुलाया गया है थाने में, और 3 दिन तक लगातार उन्होंने इनसे पूछताछ भी करी है कि भाई बताओ क्या हुआ। पर बच्चों ने जो भी देखा, जो भी हुआ, वो ही इन्होंने पुलिस प्रशासन को बयान दिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, वो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। जो बच्चा नहाने के लिए गया था उसने अपने कपड़े उतार कर और कच्छे और बनियान में उसने छलांग लगाई, और वो कच्छे ही बनियान में है। उसकी जो डेड बॉडी मिली है वो कच्छे बनियान में ही है। और वो जैसे भी ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया हमारे भैया को तो इन्होंने डुबा कर मारा है, बाकी उसकी जो जांच हो रही है वो उसकी जांच के बाद पता चलेगा। एक मिनट यहाँ से गए थे और जो वहाँ और भी आए हुए थे उनका ये कहना कि भाई इसने अपने कपड़े उतार कर और ये नहाने के लिए छलांग लगाई, और जो बच्चे हैं ये इन्होंने मतलब उसमें देखा छलांग लगाते हुए कि भाई कच्चे बनियान में ये इसने छलांग लगाई है। और अब जैसे उसके डेड बॉडी मिली है उसका पोस्टमार्टम पर गई हुई है। अब उसका क्या निर्णय निकलेगा वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उसकी डेड बॉडी मिली है वो कच्चे बनियान में ही है, और जैसे उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी उसका पता चलेगा कि भाई क्या मामला है। तो वो सरासर झूठ है जो उसकी बहन आरोप लगा रही कि हमारे भाई के साथ में मतलब इन्होंने मार के गिरा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां और भी थे और ये भी थे दौड़ लगाने वाले बच्चे जो और भी उरे परे के आते हैं, वो भी हैं और ये भी है। ये बच्चे वहां से दौड़ लगाने के लिए गए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था जो बोल रहे हैं। मैं ये मामला गलत है। मेरे बच्चे तो हमेशा ही दौड़ लगाने के लिए जाते थे, और वो दिन में पहली बार गया उनके साथ में। और उन लड़कियों का ये कहना है कि उन्होंने इसे धक्का दिया नहर में, और हमेशा वो नहाता था, वो नहाने के लिए जाता था। उन्हें पता था उसकी बहन को भी कि वो मेरा भैया तिरैया है, और वो बच्चों पर आरोप लगा रही कि उन्होंने धक्का दिया नहर में। अरे हालांकि ऐसा है नहीं, जैसे मैं बता रही कि वो बच्चा पहले ही तिरना जाना था। अगर जो तिरना जाना था तो बच्चों को बता रहे कि इन्हें धक्का दे दिया। तो ये बताओ बच्चों को कैसे धक्का दे दिया जो वो तिरना जाना था। मैं लगातार बच्चों पर आरोप लगा रहे कि मेरा भाई इन्होंने डुबाया। हम लोग तो लड़का जो था उन्हें नहर पर जाता था और टिकटॉक वीडियो बनाता था तैरते हुए की। अरे एक रोज वो बच्चों के साथ गया दौड़ पर, सोना नहीं पाया तो वहाँ जाते हुए नहाने लगा, नहाता या डूब गया। इसकी छानबीन पुलिस भी कर रही है। उसकी बहन जो संगीता है हमारे बच्चों का झूठा इल्जाम लगा रही है, लेकिन उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखो ये हमारी भांजियाँ हैं और हम रहते हैं बाहर ऋषिकेश। अब हमने सुना कि हमारी भांजियाँ ये जो पुलिस की ट्रेनिंग की वहाँ तैयारी कर रही थी कि हमारा कैसे हमारे बच्चों को इनकी वो लग जाए जॉब। तो बाप तो उनके हैं नहीं, बहन बेचारी आंगनबाड़ी में किसी के चौका बर्तन कर रही है, वो अपने बच्चों को गुजारा कर रही है। ये हमारी बच्ची बिल्कुल नाकसूर है। इन्हें तो ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ये जो लड़का है नाम का मोहित, उसकी बहन है
वो उस पर झूठे आरोप लगा के हमारे बच्चों को फांसना चाह रही है। और ये नादान बच्चे, कुछ इन्हें इतना ज्ञान था नहीं, सुबह को ये घूमने गए थे और ये पहुंच गए थे नहर किनारे, और वहाँ इसने कपड़े उतार के नहाने घुस गया। उसकी बहन जो है झूठे आरोप लगा रही है। ये फंसाने वाले काम हमारे बच्चों को कर रही है, और बच्चों का हमारा कोई कहीं से कहीं तक कोई कसूर नहीं है।